वो ही हमारी मेन मॉडल है। दिस इज नॉट डन। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। एक सुपर मॉडल को उस लड़की के साथ रिप्लेस कर रहे हैं जिसने कभी, यू नो व्हाट, मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना है। उसे रैंप पे चलाओ या फिर सर पे बिठाओ, आई डोंट केयर। और आपका ये शो फ्लॉप होने से अभी भी नहीं रोक पाएगा। आई एम लीविंग। नो, यू कैन नॉट लीव। हम आपको हायर करके लाए और आपने एग्रीमेंट साइन किया है। यू कैन नॉट लीव दिस शो लाइक दिस। वो बात अलग है कि आप अभी के साथ रैंप पे वॉक नहीं कर सकती, लेकिन उसके पीछे जो और मॉडल हैं उनके साथ तो वॉक कर सकती हो। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, देन आई विल टेक अ लीगल एक्शन। नाउ द चॉइस इज योर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राज, राज, ये क्या कर रहे हो? वो मेरी अलमारी है। जानता हूँ, तभी तो देख रहा हूँ। तुम मेरी अलमारी में क्या कर रहे हो? आज मेरे कपड़े पहनकर अपने ऑफिस जाने का इरादा है क्या? हमारे कपड़े नहीं, मैं अपना वॉलेट देख रहा हूँ। बताओ जल्दी, कहाँ रखा है? तुम्हारा वॉलेट? तुम्हारे वॉलेट का मैं क्या करूंगी? उसमें से पैसे निकालने के लिए। राज, तुम्हारे वॉलेट में से मैं पैसे क्यों चोरी करूंगी? वो तो कोई पॉकेट मार भी अगर चोरी करेगा ना तो उसमें पैसे डालकर तुम्हें वापस कर दे। पैसे होते हैं क्या उसमें कभी? जितने होते हैं उतने काफी है तुम्हारे लिए। मिताली, कहीं राज को ये पेपर्स दिख गए तो? कुछ कर, कुछ कर। क्या करूं? मैं क्या? मेरा मतलब है, मुझे याद आ गया कि आपका मतलब तुम्हारा वॉलेट मैंने कहीं देखा था। कहाँ देखा था? तुम्हारी अलमारी के ड्रॉर में। हाँ, यही देखा था मैंने, यही देखा था। अब ड्रॉर में इसमें भी नहीं है, यहाँ नहीं है, पर मुझे तो वैसे याद था यहाँ देखा था मैंने। तकिए के नीचे, मुझे याद आ गया, तकिए के नीचे देखा था। हाँ नहीं है, इस तकिए के नीचे होगा, बेड के नीचे होगा। हाँ, यहाँ भी होगा। देख। पर मैंने यही देखा था, पर ड्रेसिंग टेबल। अच्छा नहीं, वहाँ तो नहीं था। मैंने यहीं कहीं देखा था। शायद ये इसकी कहीं, शायद इसके मिल गया ये। देखा ना, खुद ही रखते हो और इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हो भूल कर। राज, मैं तुम्हारे वॉलेट में से पैसे क्यों निकालूंगी? अगर मुझे तुम पैसे चाहिए होंगे ना तो मैं तुमसे हक से मांगूंगी, अधिकार से बोलूंगी कि राज मुझे इतने पैसे चाहिए और वो तुम्हें देने पड़ेंगे। देखो, आइंदा से ना ऐसे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। और वो जो अलमारी है ना, वो मेरी है, उसे कभी हाथ मत लगाना। ठीक है। कौन सा रोज पूछता हूँ? ठीक है, नहीं मिला तो पूछ लिया, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? चलो अभी मैं चल रहा हूँ। हाँ, जाओ, और मेरी अलमारी को कभी हाथ मत लगाना। मिताली, 5 बाल बच गए। राज को अगर वो पेपर दिख जाते ना तो वो तो बस गई थी, है ना? वो जो सपनों का फ्लोर बना रही थी ना, महल, वो तो ऐसे धाराशायी हो जाता एक पल में। उन पेपर्स को कहीं और रखने की सोच, ऐसी जगह पर जहां राज की ना नजर ना पहुंचे। राज की नजर क्या, उसकी सोच में नहीं पहुंचनी चाहिए। कहाँ ढूंढूं वो जगह? सोच। वकील साहब, ये कुमकुम भाग्य हम बहुत सालों से चला रहे। ये सारे कागज जो हैं एकदम पक्के और पुराने हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीएमसी वाले किस बिना पर हमें नोटिस भेज रहे हैं, इसको खाली कराने का और तोड़ देने का। आप ध्यान से देखिए ना कागजों, क्या हो सकता है? जी 1 मिनट। हेलो, हाँ, वो जरा चैम्बूर में जो कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल है ना, उसकी डिटेल्स निकलवाइए और मुझे फोन करना जल्दी, ओके? देखिए, मैंने उस जमीन की एग्जैक्ट डिटेल्स निकालने के लिए बोल दिया है। जैसा कि आप कह रही थी कि वो जमीन आपकी है, तो बीएमसी सिर्फ उसे खाली करने के लिए बोल सकती है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया पर कमर्शियल काम आप नहीं कर सकते। अगर बीएमसी ने उसे तोड़ने का ऑर्डर दे दिया है तो उस जमीन पर बना हुआ आपका मैरिज हॉल
गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट लैंड कैसे? ये तो मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे है। तो हो सकता है कि आपके नाना जी ने वो जमीन गवर्नमेंट से लीज पर ली हो और इसके बारे में आपको बताया ना हो। हॉल वापस लेने का कोई तो तरीका होगा ना? देखिए, अगर वो लैंड गवर्नमेंट का हुआ तो उसको वापस लाने के चांस ना के बराबर हैं। हाँ, अगर कोई बड़ा आदमी सिफारिश कर दे तो वो लैंड फिर से आपके नाम पर रह सकती है। दूसरा तरीका ये है कि ये केस जीतने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। हेलो, ओके, ठीक है। देखिए, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। वो लैंड गवर्नमेंट का ही है। देखिए, आप प्लीज होप मत छोड़िए और ये सारे पेपर संभाल कर रखिए। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। बुलबुल, जान को मार तक छोड़ा, खाना फिर सड़ला, हिम्मत रख। तन्नू, दीदी है ना, तुझसे कुछ बात करना चाहती थी। बात जरूरी है इसलिए दीदी खुद आई में। इन्हें क्या बात करनी है? कहीं इन्होंने देख तो नहीं लिया कि मैंने प्रज्ञा को जानबूझ के गिराया था? बात कुछ ज्यादा तो नहीं है, बस तुझे सॉरी कहना है और थैंक यू बोलना है। सॉरी? थैंक यू क्यों? वो दरअसल प्रोड्यूसर ने प्रज्ञा को मेरे कहने पर अभी के साथ स्टेज पर चलने के लिए कहा था, इसलिए मैं सॉरी कहती हूँ कि मैंने तेरे काम में दखल अंदाजी की और तुम्हारी जगह में प्रज्ञा को दे दी। मैं उसे तेरी तरह मॉडल नहीं बनाना चाहती, पर मैं अभी को ये बताना चाहती थी कि उसकी बीवी किसी भी मॉडल से कम नहीं है। और थैंक यू मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तू अपनी जगह छोड़ने को तैयार ना होती तो प्रज्ञा अभी के साथ नहीं जा सकती थी, और जैसे मैंने उन दोनों को देखा है वैसे कभी भी ना देख पाती। आज मैं बहुत खुश हूँ तनु, तूने जो कुछ किया है उसके बदले में मैं भी तुझे कुछ देना चाहती हूँ। कल दशहरे की पार्टी है। वैसे तो हमेशा आलिया ही तुझे सबसे पहले बुलाती है, आज मैं तुझे सबसे पहले बुलाती हूँ। कल 7 बजे के बाद आना जरूर। कल सबसे स्पेशल दशहरा है और अभी और प्रज्ञा का ये पहला त्योहार है, और जो भी परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं चाहती हूँ कि वो सब के सब आए। अभी और प्रज्ञा को जितने ज्यादा आशीर्वाद मिलेंगे मैं उतनी ही ज्यादा खुश होंगी। बोल, तो आएगी ना? मेरा तो लक ही खराब चल रहा है। जब भी उसके साथ बुरा करने जाओ हमेशा अच्छा हो जाता है। आज तो उसने मेरी जगह। हेलो मिस तन्नू। अब क्या करने आए हैं आप? नहीं, मैं कुछ करने नहीं आया, मैं तो आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ। थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू क्यों? वो जो स्टेज पे आपने किया, मैंने देखा अभी की वाइफ को टांग मार कर गिराने की कोशिश। दरअसल मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन तुमने वो कर दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। उसकी वाइफ का गिरना, अभी का पकड़ना, मैंने उसकी फोटो भी खिंचवाई है, और फिर पब्लिक का तालियां बजाना। मेरा प्रोडक्ट तो सुपर हिट हो ही गया, और वो हुआ किसकी वजह से? आपकी वजह से। व्हाट ए पोज! मुझे नरगिस और राज कपूर की याद आ गई। यू नो आरके पोज। अब तो उस पोज के मैं पोस्टर बनाऊंगा, और हर इवेंट में पोस्टर लगेंगे, और रोड पर बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे। वाओ! सर, जो फोटोज हमने लिए हैं उसके कुछ प्रिंटआउट्स मैंने निकलवाए हैं। आप कोई भी एक सिलेक्ट कर दीजिए, फिर हम उसका पोस्टर बनवाने के लिए भेज देंगे। वाह, ये ठीक है ना? यस सर। होल्ड इट। तनु, जस्ट सी दिस पोज। लो, अभी की दादी का फोन।
हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ जी, आप अपनी सुनाइए, आप कैसी हैं? हाँ जी, यहाँ भी सब ठीक है। वो मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि मैंने घर में दशहरे की पूजा रखी है। अभी और प्रज्ञा का ये पहला त्योहार है, तो घर में छोटी सी एक पार्टी भी रखी है, आपको जरूर आना है। हाँ जी, जरूर आएंगे। बच्चों का पहला त्योहार है तो अभी और प्रज्ञा ठीक है ना? बहुत अच्छे हैं जी। आप अपनी बताएं, आपकी सेहत में पहले से सुधार हुआ है ना? हाँ जी, पहले से अच्छी है। और अभी और प्रज्ञा को देखूंगी तो तबीयत में और अच्छा हो जाता है। सो तो है। चलो फोन रखती हूँ, बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करना है, आना जरूर। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। वो दशहरे की पूजा रखी है उन्होंने, हम सबको बुलाया है और बाद में पार्टी भी है। बुलाया है सरला तो जाना तो पड़ेगा ना, और फिर गिफ्ट भी लेके जाना पड़ेगा। दादी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बुलबुल बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने उसी लड़के से प्यार किया जिससे मेरी आलिया शादी करने वाली थी। मेरी पोती टूट गई थी जब पूर्व उसे छोड़कर चला गया था। तुम जानती हो ना, दोनों परिवारों में रिश्ता क्या है। तेरा सच जानने के बाद देखा तुमने तुम्हारी माँ का क्या हाल हुआ था। और कुछ नहीं, तुम अपनी माँ के बारे में ही सोच लिया। दादी प्लीज ऐसा मत सोचिए। दादी, अगर मुझे पता था ना पूरब का और आलिया का रिश्ता तो ऑलरेडी तय हो चुका है, तो मैं उससे कभी नहीं मिलती। मुझसे सब कुछ अनजाने में हो गया दादी। मेरे बच्चे, हर इंसान अनजाने में ही गलती करता है, पर पता है, अच्छा काम इंसान सोच समझ के और जानबूझ कर करता है। जो तुमने किया है, अगर तू प्रज्ञा के बारे में उसकी सच्चाई मुझे ना बताती तो मैं भी आज अभी की तरह प्रज्ञा को गलत ही समझती। तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। तेरी वजह से प्रज्ञा और अभी फिर से एक हो गए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। नहीं दादी, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको। आपने मेरी दी को सही समझा। पता नहीं ये मेरी मोटी खड़ूस सास है कहाँ, मुझे ढूंढ रही होगी। दशहरे पे ना रावण को फूकते अगर मैं मिल गई ना तो इसने मुझे भी फूकना ही है। कहाँ ढूंढूं इसे? मिताली इतना अच्छे से भाग सकती ना, चल ले यहाँ से। पता नहीं मम्मी जी, मुझसे बच के निकल रही थी ना तू? नहीं तो मैं जानती हूँ तूने जानबूझ के मेरा दुपट्टा उस दिए में लगाया था ताकि इस दशहरे में मेरा भी दाह संस्कार हो जाए। कौन सा होता था? क्या कहा तूने? कुछ भी तो नहीं। ऐसे कैसे जल जाती आप? मम्मी जी, वैसे भी दशहरे पर तो बुराई का अंत होता है ना, बुराई जलती है रावण के रूप में। आप तो इतनी अच्छी सास है मेरी, आप कैसे जल जाती? चुप कर तू। तेरी वजह से मेरा इतना कीमती दुपट्टा जल गया, तुझे पता है? उसके सारे पैसे ना मैं तुझी से लूंगी अब। मुझसे पैसे लेंगी? मेरे पास पैसे होते ही कहाँ है? वो जो पैसे मैं तुझे खर्चे के लिए देती हूँ ना, उसमें से काटूंगी मैं तेरे सारे पैसे, देखना तू। खर्चा? आप कौन से खर्चे के पैसे देती हैं? तू क्या मुझे कंजूस बोलना चाह रही है? अरे कंगलों के घर से तो तू आई है और मुझे सुना रही है। अरे शुक्र मना कि तुझे यहाँ पे खाने पीने और रहने की जगह मिल गई, वरना तेरे जो लक्षण है ना, उसे देखकर तो तेरे खर्चे के लिए मुझे तेरे बाप से पैसे मांगने चाहिए। आप हर बात में मेरे बाप, मेरे पापा को क्यों इस तरह बीच में लेकर आती? फिर तो किसको लाऊं? उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे सर पर डाल दी है। अब कान खोलकर मेरी बात सुन ले, दिवाली तक मुझे नजर मत आना, समझी? नहीं दिखूंगी, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। अब तो खुश? अरे तू पहले जा तो फिर हो जाऊंगी मैं खुश।
छोड़ो ना रे, तुम अपना मूड क्यों खराब करती हो? जानती तो हो उनका नेचर। उनका नेचर तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम राज, ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने क्या किया? तुमने मुझे पापा के घर क्यों नहीं जाने दिया दशहरे पर? मैं वहां चली जाती ना तो इस तरह बेइज्जती ना होती मेरी। यहाँ घर में नौकरों की तरह काम करो, तब भी इनकी इतनी सुननी पड़ती मुझे। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। खाना लो ना। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख हो भी कैसे सकती? पहले मेरा प्यार खा गई, उसके बाद मेरी जिंदगी। बीजी, आप बुलबुल से कह दो कि ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, और अभी और आलिया के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वेट, खाना मैं तुम्हें सर्व करूंगी। ये लो, ये मेरे पूरब से प्यार करने की हिम्मत के लिए। आओ, ये लो, ये भी लो, उससे मेरी शादी तोड़ने के लिए। आगे आओ, मेरे पूरब को शादी में से भगाने के लिए। आओ आओ, आगे आओ, और भी बहुत। ये भी लो, शर्मा क्यों रही हो? ये तो खास तुम्हारी बेशर्मी के लिए। मीठा खाना तो बनता है, तुमने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला है ना, ये उसके लिए। आराम से खाओ इसे। मैंने कहा खाओ इसे। इस चम्मच से नहीं, जैसे तुम्हारी औकात है ना वैसे खाओ। अरे एक मिनट, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतना ब्लैंड खाना मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? तुम्हें तो हर चीज में स्पाइस की आदत है ना, तो फिर ये लो, थोड़ा सा स्पाइस। खाओ इस खाने को बुलबुल। रचना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? क्या दिखाने लाए हो तुम मुझे यहाँ? यही कि तुम अपनी लाइफ में कितना खुश हो, कितना एंजॉय कर रहे हो? ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पीछे कितनी लड़कियां घूमती है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम वहाँ बेहोश हो गई। बेहोश नहीं, होश में आई हूँ मैं। क्या कह रहे थे तुम मुझे वहाँ? कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो? इससे भी तुमने वही कहा होगा ना जो मुझे कहा था। ऐसा कुछ नहीं, और जहाँ तक इन लोगों की बात है, इनसे मैं अभी मिला हूँ। मॉम ने मिलवाया मुझे। अब तो मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं करूँगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली फंक्शन में आने की? या आप मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछिए, जो मुझसे बिना पूछे यहाँ मुझे लेकर आया है। जा रही हूँ। और हाँ, एक और बात, समझा दीजिए अपने बेटे को कि अगली बार से मेरे पीछे ना आए, वरना मैं यहाँ बता कर आऊंगी और वो करूंगी जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पता है मुझे तुझे कौन सी बात परेशान कर रही है। तू यही सोच रहा है ना कि ये काम हर साल पूर्व किया करता था। किसी एक के चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाती। मैं ना सब तेरे साथ। जिसने तेरी दोस्ती की कदर नहीं की, उसके बारे में क्यों सोच रहा है तू? वो तेरी दोस्ती कहीं नहीं, तेरी यादों की भी लायक नहीं थी। भूल जा उसे। ये चश्मिश भी ना कभी कोई काम ठीक से करने नहीं देती। इसकी वजह से मेरा निशाना चूक गया। तो यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये फैमिली फंक्शन, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। किसी ने बुलाया तुझे यहाँ पर? किसी ने तुझे इनवाइट किया? नहीं, तो फिर तू यहाँ पर
क्या करने हैं? अभी जो कुछ भी हुआ मुझे लगा शायद उसके बाद तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो। What a joke, पूरब। Actually, you're right. हम तुम्हें मिस कर रहे थे, क्योंकि जब भी मैं किसी धोखेबाज को देखता हूँ ना, तो मुझे तेरी याद आती है। जब भी मैं अपनी बहन आलिया की आंखों में आंसू देखता हूँ ना, तो मुझे तेरी याद आती है। इसलिए नहीं क्योंकि तू एक अच्छा आदमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तुझसे बुरा आदमी नहीं देखा पूरा। और जो बुरा होता है ना, उसे बुरे के पुतले पर तीर चलाने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैंने तुझे यह हक दिया था, लेकिन तब तू मेरे परिवार का एक हिस्सा था, लेकिन आज तू मेरी जिंदगी का एक किस्सा है पूरा। यहाँ पर तेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तेरी किस्मत अच्छी है पूरब कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, वरना तूने मेरी बहन आलिया के साथ जो किया है ना, उसके लिए मैं तेरे साथ वो करता जो शायद राम ने भी रावण के साथ ना किया। अरे प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। तुझसे कहा थी, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। दादी, दरअसल मुझे माँ से कुछ बात करनी, मैं अभी आती हूँ। अरे सुन, तेरी माँ से बात करना इतना जरूरी नहीं है जितना मुझसे बात करना जरूरी है तेरा। दादी, दरअसल मुझे भी कुछ जरूरी ही बात करनी थी, इसलिए मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। अरे जो बात मैं तुझे बताने वाली हूँ ना, उससे जरूरी तो दुनिया में कोई बात हो ही नहीं सकती। तुझे अब है ना अपने पति पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वरना तेरी शादी खतरे में पड़ जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रही? ये समझ ले कि तेरे पति पे एक चुड़ैल का बुरा साया पड़ गया है। दादी, आप क्या कह रही? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तन्नू की बात कर रही हूँ। वो अभी भी डोरे डाल रही है। वो तेरी जगह पे आना चाहती, समझी? ये बात इन्हें कैसे पता चली? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे ना जरूर किसी ने झूठ कहा है। प्रज्ञा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अभी अपनी इन्हीं आंखों से देख कर आ रही। अभी को जरा सी चोट क्या लगी थी, उसे दवाई लगाने के बहाने वो उससे ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती। उसे तो ना हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमने तो उसके ऊपर नजर रख ली है, अब तू भी उस पर नजर रख, समझी? जी जी दादी। अब क्या करूं? पहले माँ के पास जाऊंगी या तनु के पास? तनु, अगर इसकी पोल खुल गई तो मुसीबत माँ पर ही आएगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। एक्सक्यूज मी, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ओके? अगर तुम्हें जरा सी भी अकल है ना, तो तुम अपनी ये हरकतें मत कर दोगी। You know what? मैं अभी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके आई and I'm feeling good about it. तुम्हारी ये बकवास सुन के मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, तो प्लीज। मैंने तुम्हें इनसे मिलने से कभी नहीं रोका, क्योंकि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें जो भी करना है इस घर से बाहर करो। इस घर के अंदर तुम्हें अपनी हरकतें बंद करनी होंगी। मुझे ऑर्डर दे रही हो तुम? वार्निंग दे। अभी मेरा बॉयफ्रेंड, और वो जब तक मुझे यहाँ बुलाता रहे, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। सो प्लीज अपना ये लेक्चर देना बंद करो और हटो साथ। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हें बैठकर यहाँ लेक्चर दूं या तुमसे आर्ग्यू करूं। एक बार पहले तुम मेरी बात ना सुनकर खुद को मुसीबत में डाल चुकी। दादी आगे कब कब क्यों कैसे? अगर दादी ने तुम्हें इस होटल या इस कमरे के आसपास भी देख लिया ना, तो मुसीबत आ जाएगी। वैसी मुसीबत दोबारा तुम पर आने वाली है और तुम मेरी बात नहीं सुन रही। टाइम मैं नपती हूँ, प्रॉब्लम तुम्हारी है, खुद निपटो इससे। मैं पता नहीं क्यों अपना टाइम तुम पर वेस्ट कर रही हूँ। प्रॉब्लम आने वाली कहाँ से? ए, सुनो, अपनी बात तो खत्म करो। मुझे किससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है? देखो, मुझे तुम्हें जितना बताना था मैंने बता दी। मुझे और भी काम। तो बहुत मजा आ रहा है मुझे अपने आगे पीछे घुमाने में। जब बात पूरी ही नहीं करनी थी तो शुरू क्यों की? देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए, और ना ही तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, वरना वो इतनी बड़ी और तुम्हारे इतने करीब आ जाएगी कि तुम खुद नहीं समझ पाओगी कि उससे बचना कैसे। तनु बहन जी को डिस्ट्रैक्ट कर रही, मुझे अपना काम कर देना चाहिए।
ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। अब कैसे पता लगा कौन सी मुसीबत आने वाली है मुझ पे? प्रज्ञा, क्या हो गया प्रज्ञा को? पीछे क्या हुआ? पीछे प्रज्ञा बेहोश हो गई है। प्रज्ञा, अरे मेरे बच्चे, किसने किया ये? किसने जलाए फटाके? अभी वहां क्या खड़ा है? जल्दी से बहू को उठा, कमरे में लेके जा। आना जल्दी, चल 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 चल, जल्दी कर। आकाश, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी चल। इतनी टेंस क्यों लग रही है? सब कुछ तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे हमने प्लान किया था। तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? मेरे सिग्नल का वेट नहीं कर सकती थी तुम? What signal are you talking about, तन्नू? तुमने तो कहा था कि तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करोगे और तब मैं काम करूं। तो फिर आप क्या बात कर रही हो? इतना बुरा तो नहीं लग रहा है। बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुक जाती ना, मैं उससे पूछ लेती कि बात क्या थी। अरे कौन सी बात तन्नू, क्या बोली जा रही हो? उसने मुझे कहा कि मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ने वाली। कौन सी प्रॉब्लम? वही तो पूछ रही थी आलिया। गॉड नोस अब वो कब होश में आएगी और कब मुझे अपनी बात बताएगी। उसके होश में आने से पहले मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं। एक ही तरीका है प्रॉब्लम को अवॉइड करने का, उस जगह को ही छोड़ दो जहां मुसीबत आने वाली। मैं यहाँ रहूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुसीबत आने में। आई एम गोइंग। रिलैक्स, उसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ बातें घुमाकर बता रही है। तू फालतू में टेंशन ले रही है। जस्ट रिलैक्स, ओके? कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं। रॉकस्टार से हस्बैंड बना, हस्बैंड से नर्स। इसके बाद पता नहीं क्या बनने वाला हूँ। ये प्लान भी उल्टा पड़ गया। जितना इसे अभी से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही उसके करीब आने लगती है। पटाखों से इसे जलाने चली थी, अब मैं यहाँ चल रही हूँ। अच्छा बहन जी, फिर हम लोग अब चलते हैं। सत श्री अकाल। चल भाई सरला। जी एक मिनट सुनो ना। मैं क्या कह रही थी, प्रज्ञा की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं ना आज रात को यहीं रुक जाती हूँ उसकी देखभाल करने के लिए। हाँ, तू उसकी देखभाल करेगी और तेरी देखभाल कौन करेगा? पीछे अगर मैं घर जाऊंगी ना तो वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं होनी। मैंने प्रज्ञा के बारे में सोचते रहना है। आप चिंता क्यों करती हैं? देखा नहीं आपने डॉक्टर ने क्या कहा? घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर जिस तरह से अभी उसका ख्याल रख रहा है, देखना एक दिन में ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन बचपन से लेकर आज तक जब भी उसको चोट लगी है ना तो मैंने ही मरहम लगाई है, और आज तो वैसे भी उसे काफी चोट आई है। अगर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी ना तो मेरा मन नहीं मानेगा। मैं रुकूंगी ना तो वो फटाफट ठीक हो जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल मत जाना, प्रज्ञा के पास ही रहना, क्योंकि पूरी दुनिया में एक तू ही तो है सरला जिसे प्रज्ञा की फिक्र न अभी को फिक्र है न उसकी दादी को। ये बेवकूफों वाली बात मत किया कर। अब वो क्या छोटी बच्ची है? उसको जुकाम हुआ तो तुम नाक साफ करने आएगी, गला खराब होगा तो आके दवाई पिलाएगी। बड़ी लड़की है, शादी हो गई है। तो जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो बेटी के साथ साथ पत्नी भी बनती है, और पति का हक ज्यादा होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।